ज्यादातर राजा करवाते थे अपने शत्रुओं को कंट्रोल करने के लिए, उनकी सेना को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन धीरे 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 करके अब तो ये ऐसा हो गया है कि आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत हंसी मजाक की बात है लेकिन सुन के बड़ा दुख होता है। अपने यहाँ नौकरों को रखने के लिए लोग नौकरों तक पे वशीकरण कराते हैं कि ये छोड़ के ना जाए, इसके ऊपर वशीकरण कर दो। आप सोचो कितना सिर पीटने वाली बात है हमारे लिए। बट जैसे अभी आपने बताया पास्ट में 100 साल 80 साल पहले वसीकरण पॉजिटिव वे में होता था, लेकिन जैसे कलयुग बढ़ रहा है वसीकरण नेगेटिव वे में ज़्यादा हो रहा है। और मैंने ये भी देखा कि वसीकरण मैक्सिमम टाइम रिलेशनशिप को क्योर करने के लिए किया जाता है या लस्ट की तरफ आकर्षित करने के लिए वसीकरण किया जाता है। ये सच है? बिल्कुल सच है। लेकिन वही अगर हम पुरानी बात करेंगे, पहले के ज़माने में जब ये वशीकरण वगैरह करा जाता था या करवाया जाता था, वो कब करा जाता था? जब उनको ऐसा लगता था कि हमारा परिवार टूट रहा है या हमारे घर का जो व्यक्ति है वो किसी गलत रास्ते पे जा रहा है, जैसे कि बहुत ज़्यादा कोई जुआ खेल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को कुछ चीज़ें मंत्रित करा के खिलाया पिला दी जाती थी ताकि आप उसको कोई बात समझाएंगे तो वो आपकी बात को समझेगा और आपके अनुसार वो उन चीज़ों को त्याग कर अपना सही कार्य करने लगेगा सात्विक रूप में। मतलब इट्स काइंड ऑफ अ मेडिसिन। आप किसी के लिए एक दवाई का काम कर रहे हो तो चीज़ें ठीक है, लेकिन अब कैसा होने लग गया, बगल वाली लड़की पसंद है, वशीकरण कर दो, बॉस के ऊपर वशीकरण कर दो, फलानी भाभी के ऊपर वशीकरण कर दो, मेरी हस्बैंड का हस्बैंड बहुत, मेरी फ्रेंड का हस्बैंड बहुत अच्छा है तो फ्रेंड के हस्बैंड के ऊपर कर दो। किसी से पैसा निकलवाना है तो उसके ऊपर वशीकरण कर दो। आप किसी भी चीज का सदुपयोग करेंगे या दुरुपयोग करेंगे ये तो आपके ऊपर निर्भर है ना। हर चीज आपके फायदे या नुकसान दोनों के लिए बनी है। अगर हम देखें तो सूर्य की गर्मी से हमें बहुत कुछ पॉजिटिव भी मिलता है और सूर्य की गर्मी से बहुत कुछ नेगेटिव भी हो जाता है। आप 2 घंटे सूर्य की रोशनी में बैठ जाइए इस समय, आपकी बॉडी जो है वो तुरंत आपको रिएक्ट करके दिखा देगी, आपको बीमारी दे देगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आपका पेट गड़बड़ा जाएगा, आपको चक्कर आने लग जाएंगे, डिहाइड्रेशन होने लग जाएगा, है ना। तो देखिए हर चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव है, आप उसका यूज किस लिए करते हैं ये बुद्धि हर व्यक्ति को ईश्वर ने प्रदान करी है। तो ये चीजें भी बनाई गई थी कुछ सात्विक चीजों के आधार पर और आपकी मदद करने के लिए। अब तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, अब तो हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं। पहले जमाने में क्या होता था, जानवरों को सम्मोहन करने के लिए, उनको वशीकरण करने के लिए वशीकरण टेक्निक बनाई गई थी। मैं नाम तो नहीं जानती लेकिन एक कोई विदेश के व्यक्ति हैं, उन्होंने इस चीज़ पर बहुत रिसर्च किया और उन्होंने ये चीज़ करी जानवरों के ऊपर और उन्होंने जानवरों को कंट्रोल किया वशीकरण करके। हमारी जो चीज़ें हैं उनके द्वारा उन्होंने जानवरों को कंट्रोल करा। तो ये चीज़ें क्यों होती थी? अब आप आजकल तो आप शहरों में रह रहे हैं साहब, कोई जानवर आपके आसपास नहीं भटकता। पहले तो छोटे छोटे गांव होते थे, कभी भी कहीं से भी बाघ आ गया, शेर आ गया, भालू आ गया, चीता आ गया, कैसे कंट्रोल करेंगे? उनको कंट्रोल करने के लिए ये सारी चीज़ें जो है बहुत हेल्प करती थी। तो गांव में कोई एक व्यक्ति होता था जो ये सारी चीज़ें जानता था और जब उसको लगता था कि ऐसा कुछ हो रहा है तो वो अपनी चीज़ों से, अपने मंत्रों से उनको कंट्रोल कर लेता था। ओके तो बेसिकली मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, वसीकरण लेट्स एग्जांपल, अगर उस मूवी का मैं एग्जांपल लूँ तो उसने उसको एक लड्डू दिया, ठीक है, लड्डू ऑफ कोर्स मीठा होता है, मीठा में ही क्यों दिया जाता है, किसी और चीज में क्यों नहीं? मीठे के ऊपर सबसे ज्यादा मंत्रों का प्रभाव हो जाता है। ओके मीठा एक ऐसा तत्व है जिसको आप बहुत जल्दी किसी भी चीज से अभिमंत्रित कर सकते हैं। तो उसमें किसी सोल को भी कैद किया जाता है या सिर्फ मंत्रों का ही उच्चारण करके सिद्ध किया सोल जाता को है? कैद करना वो एक बहुत अलग चीज है, वो वशीकरण में नहीं आता। ओके वो बहुत अलग तरह की क्रिया है, वो बिल्कुल की जा सकती है किसी सोल को कंट्रोल करना, लेकिन वो एक अलग तंत्र है, उसका वशीकरण से कोई लेना देना नहीं है। आपको अगर किसी को वशीकरण करना है तो आप किसी को पान खिलाकर,
मीठा खिलाकर, आप उस व्यक्ति के कपड़े से, उस व्यक्ति के बालों से, उस व्यक्ति के नाखून से, हम्म। आप उस व्यक्ति के विर्रे से उसे कंट्रोल कर सकते हो। और वशीकरण कितने तरह का होता है? वशीकरण बहुत सारे तरह का होता कोई है। एक दो आप अगर एक्सप्लेन कर पाओ, बिकॉज मैं पूछ रहा हूँ, ये हमें भी बोला जाता था, हमारे माँ बाप भी बोलते थे कि बाहर का मीठा कुछ नहीं खाना, तो उसमें आपने देखो बिस्किट भी दिया था, बट बिस्किट पैक्ड फूड में आता है, तो ऐसा भी होता है कि पैक्ड फूड पे भी वशीकरण हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। ओके। मीठा किसी भी तरह से होगा, उसके ऊपर वशीकरण किया जा सकता है, उसमें अपनी पावर्स डाली जा सकती हैं। अब वो बेशक पैक्ड था, आपने उसको पैकिंग देखा, लेकिन उसके अंदर एक छोटा सा छिद्र किया जा सकता है ऑल पिन से। ओके। उतने से छिद्र से ही वो अपनी चीजें फूंक तो जा सकती है ना, हवा है। तो बेसिकली आपने एक बहुत कॉमन अगर कभी देखा हो, बहुत टाइम पहले की बात बता रही हूँ मैं आपको, लगभग 10-12 साल पहले एक चीज़ बड़ी कॉमन हुई थी, बहुत सारी औरतों ने इसको प्रैक्टिस किया था। नमक को हाथ में लेके और एक मंत्र था, उसको बोल के 11 बार फूंक मार देते थे और उस नमक को जो है पति को आप खिला दो, तो पति वही करेगा जो आप कहोगे, वही सुनेगा जो आप बोलोगे। हाँ, और मतलब बहुत सारी लेडीज ने इसको बहुत प्रैक्टिस किया था। ये बहुत कॉमन हुआ था, मुझे नहीं पता आपने सुना या नहीं, लेकिन बड़ा चला था ये प्रचलन में। तो वशीकरण जो है वो किसी भी चीज के ऊपर फूंक मार देने मात्र से। बट वो उस चीज के लिए उसको पहले सिद्धियां तो करेगा ना, वो मंत्रों की सिद्धियां। नेचुरल बात है, उस बंदे के अंदर वो पावर्स होंगे तभी कर पाएगा, वरना तो कैसे करेगा? कैसे हासिल होती है और पावर? पावर हासिल करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, सात्विक तरीके भी हैं और तांत्रिक तरीके भी हैं। ओके। और एक तंत्र की बहुत सारे अलग अलग रूप और प्रतिरूप हैं, और तंत्र बहुत अलग अलग टाइम के बाद में बदलता चला गया। तो मध्यकाल के बाद में तंत्र के 2 भाग प्रमुख हुए, जिसके अंदर एक वामाचार हुआ और एक दक्षिणाचार हुआ। वामाचार जो था वो बेसिकली ऐसा तंत्र माना गया जिसके अंदर, जैसे हम जो शुद्ध कोई भी पूजा करते हैं, दक्षिणाचार के अंदर जो हम पूजा करते हैं, उसके अंदर हम पूजा में क्या लेंगे? पुष्प, पत्ती, फल, मिठाई, इन चीजों को हम प्रभु को भेंट करते हैं, ठीक है, और इनसे हम पूजा करते हैं। इसी प्रकार जो वाम क्रिया होती है, इसके अंदर क्या करा उन लोगों ने, उन्होंने जो 5 चीजें ली, वो लिया उन्होंने मद मतलब मदिरा, दारू जी, मच्छी जिसे वो मीन कहते हैं, मुद्रा। अब इसके अंदर 2 चीजों को उन्होंने, जिनको पता है वो जानते हैं, जिनको नहीं पता वो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। जैसे कि कुछ लोग मुद्रा को मानते हैं, बहुत सारी मुद्राएं होती है युग के अंदर उसको, और मुद्रा अनाज को भी कहते हैं। ओके, ठीक है। मद, मीन, मुद्रा, मांस मतलब वो पहले बलि दी जाती है, फिर वो जो मांस होता है उसको ग्रहण किया जाता है, और जो लास्ट होता है इसके अंदर वो होता है मैथुन, यानी कि आप किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, सेक्स करते हैं। तो जो वशीकरण है, वशीकरण के अंदर भी एक ये पार्ट आता है, किसी को कंट्रोल करने के लिए उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाते हुए कुछ मंत्रों का उच्चारण किया जाए। ओके, ठीक। या जब शारीरिक संबंध 2 व्यक्तियों के बीच के बन गए, उसके बाद में दूसरे व्यक्ति को अपनी तरफ सम्मोहित करने के लिए जो पदार्थ आपकी बॉडी में से निकलता है, उसके द्वारा उसके बॉडी के ऊपर उसका लेप करके कुछ मंत्र बोले जाते हैं, तो वो व्यक्ति आपके कंट्रोल में हो जाता है। और उस गुड़िया जो दिखाते हैं वो बनी हुई, क्या बोलते हैं उसको, वुडो आई थिंक, उसका क्या रोल होता है? वो भी ऐसे ही होता है, किसी व्यक्ति के बाल से, कपड़े से, उसकी स्किन से, नाखून से उस गुड़िया को उसका रूप दे दिया जाता है, उस व्यक्ति विशेष का। जैसे आपका अगर किसी ने किया तो आपके नाम की एक गुड़िया बनेगी, और आपके नाखून या आपके बाल या आपका कपड़ा या आपके स्किन का ज़रा सा, जो ऊपर की ये हमारी स्किन होती है, इसका ज़रा सा भाग उस पर लगा के उसे सिद्ध किया जाता है।
फिर जैसे जैसे उस गुड़िया के साथ वो अपनी क्रियाएं करेंगे, वैसा वैसा आपका मन और आपका माइंड चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके। वशीकरण करने के लिए वैदिक मंत्र का ही इस्तेमाल होता है, यूज होता है, या ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है। इसी को मेरे को पूछना था आपका, क्या वैदिक मंत्र ही वशीकरण की तरफ ले जाते हैं? वैदिक सात्विक मंत्र होते हैं हाँ। जो वशीकरण बेसिकली हम मैंने आपको जैसे बोला ना, अगर आप कुछ अच्छी चीज़ों के लिए वशीकरण कर रहे हैं तो उसके अंदर वैदिक मंत्र आपको हेल्प करते हैं। जैसे कि कोई इंसान हमसे बहुत रूठा है, बहुत गुस्से में रहता है, बहुत नाराज रहता है, तो उसको हमारे प्रति थोड़ा सा प्यार जागृत करने के लिए हम खीर के अंदर कुछ चीज़ें मिलाकर और मंत्रों द्वारा उसको सिद्ध करके हम उस व्यक्ति को खिला सकते हैं, तो वो व्यक्ति आपकी बात को सुनने लगेगा। मंगलवार के दिन मृग शीरा अगर आपका नक्षत्र आ गया तो आप उस दिन अगर कुछ वैदिक ऐसे मंत्रों का जाप करेंगे पर्टिकुलरली किसी व्यक्ति को लेके, तो वो व्यक्ति आपकी बात को सुनेगा, आपसे एकदम से झगड़ा नहीं करेगा, आपके लिए अपोज नहीं हो जाएगा, आपसे नफरत नहीं करेगा। लेकिन वहीं अगर किसी व्यक्ति विशेष को लेकर अगर कुछ विशेष तिथियों पे या विशेष नक्षत्रों पे उल्टी क्रिया की जाए, जिसे हम उच्चाटन कहते हैं। उच्चाटन भी बोलते हैं, एक वर्ड और होता है मरहन करके शायद। मारन। मारन। मारन, उच्चाटन अलग अलग चीजें हैं। मारन क्रिया जो होती है वो बेसिकली किसी को मारने के लिए की जाती है। ओके। है ना। उच्चाटन होता है, उच्चाटन में क्या होता है, दो व्यक्तियों को आपस में अलग करने का काम, वो उच्चाटन है। जैसे सपोज करिए आपका किसी के साथ में बहुत ज़्यादा गहरा रिलेशनशिप है और आपके घर में कोई ये नहीं चाहता कि आप दोनों एक दूसरे के साथ इस तरीके से चलें, तो विशेष चीज़ों से उच्चाटन करके आप दोनों को एक दूसरे के विपरीत कर दिया जाता है। ओके। और एक चीज़ मेरे को और पूछनी है, उस मूवी के ही थ्रू पूछ रहा हूँ। उसने क्या किया, जितने भी उसने जिन जिन लड़कियों पे अच्छा, वशीकरण क्या सिर्फ लड़कियों पे किया जा सकता है, लड़कों पे नहीं होता? जो कुंवारी लड़कियां होती हैं ना, हाँ। उनमें शक्तियां असीमित होती हैं। इसको थोड़ा सा बताओ ना। कुंवारी लड़कियां जो होती हैं, देखिए ये तो आपने सुना ही होगा कि जब तक लड़कियां पीरियड से नहीं होती हैं तब तक उनको हम कुमारी पूजा करते हैं, हम कन्या पूजन करते हैं, हम नवरात्रियों में उनको बुलाते हैं, उनकी विशेष पूजा करते हैं, देवी का रूप मानते हैं हम उनको। और तंत्र शास्त्र के अंदर देवी का प्रमुख एक रोल है। तंत्र बिना देवी के संभव नहीं है। आप किसी भी तरह का तंत्र कर लीजिए, चाहे वो सात्विक हो चाहे वो तांत्रिक हो, आप बिना देवी की उपस्थिति के उसको पूर्ण नहीं कर सकते। शक्तियां तो आपको देवी से ही चाहिए, प्रकृति देवी ही है। प्रकृति जब तक नहीं होगी, जब तक देवी वहां पर शक्ति स्वयं नहीं होगी, तब तक वो चीज़ आपको कैसे प्राप्त होगी, हो ही नहीं सकती प्राप्त। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि जो लड़कियां होती हैं उनमें लड़कों की अपेक्षा शक्तियां जो होती हैं वो बहुत गुना ज़्यादा होती हैं, लगभग 3 टाइम्स ज़्यादा होती हैं एक लड़के की अपेक्षा। तो लड़कियों पर ये चीज़ें करना बहुत सरल है और उनको कंट्रोल करना भी बहुत सरल है, क्योंकि उनको ज्ञात नहीं होता हमारे अंदर क्या है, हम कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं, हम कैसे इन चीज़ों को थाम सकते हैं। लड़कियों को ज़्यादा मालूम नहीं होता, वैसे तो लड़कों को भी नहीं होता, लेकिन लड़कियां इनके लिए बहुत सॉफ्ट टारगेट होती हैं टू कंट्रोल। ठीक है। उसमें क्या होता है, जो कुंवारी लड़कियां होती हैं ना, उनमें पवित्रीकरण बहुत ज़्यादा होता है और वो देवी तुल्य ही मानी जाती हैं, और उनके ऊपर जब ये सारी चीज़ें करी जाती हैं तो वो सिद्धियां जो हैं वो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती हैं। ओके। और जो तांत्रिक होते हैं, तांत्रिक वशीकरण की जो प्रक्रिया होती है या सिद्धि होती है, उसको किस प्रकार करते हैं? मंत्रों से, यंत्रों से, या फिर बहुत अलग अलग तरह की सिद्धियां सिद्ध होती हैं उनसे कर लेते हैं। अप्सरा सिद्धि होती है, यक्षिणी सिद्धि होती है, इन सब चीजों से भी वशीकरण किया जा सकता है। और एक तांत्रिक कितना खतरनाक हो सकता है? बहुत खतरनाक हो सकता है, बहुत खतरनाक, आप सोच नहीं सकते इतना खतरनाक। अगर वो बिगड़ जाए तो क्या कर सकता है वो? कुछ भी कर सकता है, आपको पागल बना सकता है, आपको मार सकता है, आपके साथ कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। मैंने ऐसा भी सुना है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे करण पिशाचनी की या वशीकरण की, तो जो तांत्रिक इसको सिद्ध करते हैं अपने लिए, एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो उसकी सिद्धियां उसी को ले डूबती है। हाँ। वो किस कंडीशन में होता है? वो वही मैं जो आपको बता रही हूँ,
आप अगर किसी चीज को नेगेटिवली प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली वो चीज आपको हार्म करेगी ना। ओके। आप बेवजह किसी का घर तोड़कर, एक अच्छा परिवार है उसको तोड़कर आप किसी को पैसों के लिए या उसकी जिद के लिए आप उस घर में से उस औरत को किसी के पास ला रहे हो या उस घर के आदमी को किसी को दिला रहे हो, तो वो चीजें कहीं ना कहीं आपके कर्माज आपको तो भुगतने पड़ेंगे ना, जो आपने किया है। आप पार्ट हो ना उस चीज का। अगर आज मैं किसी की कुंडली देख रही हूँ या आज मैं किसी की कुंडली के सॉल्यूशंस कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं उस चीज का भोग मुझे भी तो भोगना है। मैं भी तो भाग हो गई उस चीज की, क्योंकि मैं उसके कर्मों में, उसके कार्य में कहीं ना कहीं बीच में हूं। आपका शनि आपके जीवन के अंदर अगर आपको कोई चीज नेगेटिवली दे रहा है और मैं बीच में आ गई और मैंने आपको ये बोला कि नहीं, ये शनि आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है अगर आप ये कार्य करना स्टार्ट कर दो, तो कहीं ना कहीं आपके कोई ना कोई कर्म तो ऐसे थे जिसकी वजह से वो शनि आपके लिए नेगेटिव था। वरना तो जन्म से ही शनि बहुत अच्छा आ जाता है आपके पास। बिल्कुल। आपके परिवार के रहे होंगे, आपके पूर्व कर्माज रहे होंगे, आपके माता पिता के रहे होंगे, आपकी वाइफ के रहे होंगे, किसी के तो रहे होंगे, तभी वो ग्रह आपके ऊपर उस तरीके से कार्य कर रहा था। मैं उसके बीच में आ गई, मैंने उसको मोड कर दिया, आपको सही डायरेक्शन दिखा दिया, आप बिल्कुल सही काम करने लगे और वो शनि आपके लिए पॉजिटिव हो गया। तो वो जो आपका भोगना था उसका कुछ पार्ट तो मुझे भी झेलना पड़ेगा ना, क्योंकि मैंने अपने सर ले लिया। एक किसी की मंत्र उच्चारण करने के लिए, किसी की क्रिया करने के लिए, किसी का सॉल्यूशन करने के लिए एक संकल्प लिया जाता है। उस संकल्प के अंदर हम अपना नाम, अपनी चीजें लगाते हैं कि हम इसके नियमित अब ये चीजें हम कर रहे हैं। मतलब इसका जो भी पाप की घटरी है या इसका जो भी नेगेटिव इसके ऊपर है, वो सारा का सारा आके मेरे घर में रख जाएगा। अब इसको मैं देखूंगी कि मुझे कैसे लेना है। एक तरीके से आपके जीवन की नकारात्मक कबाड़ को मैं लाकर अपने घर में रख रही हूँ। और एक्चुअल में ऐसा ही होता है। एक्चुअल में यही होता है। इसीलिए लोग इस बात पे बहुत टिप्पणी करते हैं परम जी, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता क्यों करते हैं। और खास करके मैंने एस्ट्रोलॉजर्स को ही देखा है कि वही ये बात बोलेंगे कि वो किसी को बहुत बताते हैं और उनके अपने घर में जाकर देखो उनकी अपनी हेल्थ कितनी ख़राब है, उनके घर में जाकर देखो उनकी लाइफ कितनी डिस्टर्ब्ड है। मैं तो कहती हूँ जिसको ये बोलना है ना कि भैया उसके घर में जाकर देखो, वो एस्ट्रोलॉजर होके वो अपनी नहीं बना पा रहा। कोई एस्ट्रोलॉजर अपनी बना ही नहीं सकता कभी भी। वो अपने आप को बैलेंस रख रहा है ना, तो उसके ऊपर ठाकुर जी की बहुत कृपा है। और देखो हमारी मैम को कितनी हट्टी कट्टी मजबूत है यार। उसमें भी लोग कहते हैं आप बहुत मोटे हो, तो आई एम तो हैप्पी भैया। ठीक है, मेरा हस्बैंड मुझे बहुत खिलाता पिलाता है, आई एम तो वेरी हैप्पी। मैम एक स्टडी और थी जिसमें वशीकरण और करण पिशाचनी को लेके ये भी बोला था कि आज की डेट में जो लोग यूज कर रहे हैं वशीकरण को, वो कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी में यूज कर रहे हैं, जिसको कोक बांधना बोलते हैं। ये हकीकत है? ये हकीकत है। इसको थोड़ा सा आप इलैबोरेट करोगे पहले प्लीज? तो मैं आपको एक चीज और अपने ऑडियंस को एक चीज क्लियर कर दूं, कर्ण पिशाचनी केवल आपको हेल्प करती है चीजों को बताने में, है ना, आपके इंट्यूशन पावर को बढ़ाने में। इससे आप केवल अभी प्रेजेंट की चीजें जान सकते हो कि कुछ घंटे पहले इस व्यक्ति के साथ क्या हुआ था। अगर आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस हायर लेवल का है तो आप कुछ महीनों पहले की जान सकते हो, थोड़ा और हायर लेवल का है तो आप कुछ सालों पहले की जान सकते हो। लेकिन कर्ण पिशाचनी बेसिकली आपको फ्यूचर नहीं दिखाती। और कर्ण पिशाचनी के थ्रू आप किसी के ऊपर कोई चीज कर नहीं सकते। उसके लिए दूसरे तरह का तंत्र लगता है जिसमें भूत प्रेत डाकन शाकनी पिशाचनी इन चीजों को यूज किया जाता है दूसरे व्यक्ति को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब एक सवाल मेरा यहाँ पे हो गया, जैसे हम कभी कहीं पे जाते हैं किसी पंडित जी से मिलने या किसी गुरु जी से मिलने, तो हम ये बोल देते हैं कि यार इसको कैसे पता मेरे बारे में, तो उनके पास क्या वो अलग चीज है। जैसे है ना, आप बहुत मार्केट के अंदर बहुत इस चीज को लेकर बात होती है कि हमारे जो बागेश्वर धाम है उनके ऊपर कर्ण पिशाचनी है या उन्होंने कर्ण पिशाचनी सिद्ध कर रखे। कर्ण पिशाचनी सिद्ध करने वाला व्यक्ति थोड़ा अलग तरह का होता है। तांत्रिक नहीं होगा, सॉरी सात्विक ही होगा, वो तांत्रिक नहीं होगा। वो तांत्रिक ही होगा, तांत्रिक होगा, सात्विक नहीं होगा। तांत्रिक ही होगा, लेकिन वो बहुत अलग तरह का होता है। और जितना मेरी अपनी आज तक की लाइफ की रिसर्च है
उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कर रखा, उनके पास हनुमान जी की ही सिद्धियां। तो सिद्धियां तो देखिए बहुत तरह की है, और हर सिद्धि आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ाती है। आपके अंदर अगर वाणी सिद्धि आ गई, आपको स्वप्न सिद्धि आ गई, तो आपको चीजें होने से पहले पता लग जाती है, आपको कहने की जरूरत नहीं है। अब मेरे साथ तो सिर्फ मेरे ठाकुर जी खड़े हैं, मैंने तो आज तक उनको सिद्ध भी नहीं किया, मैंने तो उनको सिद्ध भी नहीं किया, तब भी लोग मेरे सामने आके बैठते हैं और मैं उनके बारे में बहुत कुछ ऐसा बता देती हूँ। अब उसको लोग ये कहें कि ये कंठ पिशाचनी सिद्ध कर रखी है, तो नहीं भाई, अगर मैंने कंठ पिशाचनी सिद्ध कर रखी होगी तो मैं अपने ठाकुर जी की इतनी सेवा कर ही नहीं पाऊंगी। करेक्ट करेक्ट। मैं वही दूसरी चीजों में रहूंगी। मैं अपने ठाकुर जी को कैसे इतना भोग, इतना उनको प्रेम, इतना श्रृंगार, मैं तो दिन के कम से कम 8 से 9 घंटे अपने ठाकुर जी के साथ स्पेंड करती हूँ, कैसे कर पाऊंगी? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट था, बट आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर जी। दिया। और वशीकरण जो है, वशीकरण के अंदर आप अपने आराध्य श्री कृष्ण को भी बना सकते हैं, क्योंकि वशीकरण तो सबसे बड़ा श्री कृष्ण ही है। उनके तो नाम में ही वशीकरण है। आप वशीकरण कोई है। भी नाम ले लीजिए, कृष्ण ले लीजिए, माधव ले लीजिए, गोपाल ले लीजिए, गोविंद ले लीजिए, श्याम ले लीजिए, सुंदर ले लीजिए, आप कोई भी नाम ले लीजिए, आपको एक अलग सा नहीं अंदर कुछ सनसनी हो जाती, एक अलग सा जुड़ाव हो जाता कि नहीं, हाँ कुछ है जो हमसे जुड़ गया, तो दैट इज वशीकरण, है ना। लेकिन ये सात्विक वशीकरण है, सिर्फ एक नाम मात्र से वशीकरण हो जा रहा है। आपको इसके अंदर एक और चीज बताती हूँ, नाम मात्र से आ रही है। अब चीज, ये टॉपिक बहुत बड़ा है, और हमने अभी ना इसके बारे में हम कितनी भी बात करेंगे कम ही हो जाएगी, क्योंकि तंत्र ही अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, आई नो। ठीक है। तो लोग जो पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे कि अगर किसी का चंद्रमा बहुत अच्छी पोजीशन का होता था, या बहुत अच्छे नक्षत्र का होता था, या बहुत अच्छी राशि का होता था ना, तो वो उस व्यक्ति को कह देते थे इसका नाम ना इसके जन्म के चंद्रमा पे मत रखना। जैसे आपका नाम र से है या त से है, तो वो मना कर देंगे कि इनका तुला राशि का नाम मत रखना, इनका नाम आप रखना मेष राशि का, अब अक्षर पे। ऐसा क्यों? नाम से वशीकरण हो जाता है। अच्छा जी, ये टॉपिक तो मतलब बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स हो गया। हाँ, नाम से वशीकरण हो जाता है, तो बहुत सारे केसेस में मना किया जाता है कि इस बच्चे का नाम इस पे मत रखना। अब वो वशीकरण जो है ना, वशीकरण का ही एक पार्ट आ जाता है आपका नज़र, नज़र, टोटका, ये वशीकरण का ही एक पार्ट है, एक तरीके से तंत्र का ही एक पार्ट है, जिसके अंदर क्या होता है, अब आपने किसी का नाम ले लेके, आपने उसको बोल के कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, बार 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 बार, तो उस व्यक्ति के साथ वो चीज़ हो जाएगी। कॉम्बिनेशंस और चाहिए हमें चार्ट के अंदर, ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए, कुछ लोग जो विद्वान होते थे ना, वो कुछ छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ लेते थे, और वो ये कह देते थे बस, और उनका इशारा काफ़ी होता था, इशारा ही काफ़ी होता था कि ये ऐसा नहीं, ऐसा कर लो। अच्छा, इसमें ना आपने अभी वशीकरण वाला पार्ट बोल रहे थे ना, वशीकरण जैसे नाम से हो जाता है, और वो कौन कौन से तरीके हैं, एक दो अगर आप शेयर कर दो कि इन तरीकों से भी वशीकरण हो सकता है। नाम से वशीकरण हो सकता है, वशीकरण किसी को खिला पिला के हो सकता है। कुछ लेडीज़ को तांत्रिक या पंडित ऐसा एडवाइस करते हैं कि आप अपना ब्लड जो होता है, पीरियड का फर्स्ट डे का जो ब्लड होता है, उसको पानी में घोलकर आप पिला दीजिए, उससे भी तंत्र होता है। आपके अंदर के जो पार्ट्स हैं बॉडी के, वहाँ के बालों को कुछ तरीके से यूज़ करके उनको खाने में मिला के खिला दीजिए, उससे वशीकरण होता है। ज़्यादा ही तकड़ा हिसाब किताब है वशीकरण का तो है। हाँ। ओके, हम आ जाते हैं बैक टू द पॉइंट। हम बात कर रहे थे कोक बांधने वाला, जो प्रेगनेंसी वाला था, जिसमें स्टडी भी लिखी हुई थी, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। कोक बांधने का ये होता है कि जैसे आपस में जेलेसी है, या कोई ये नहीं चाहता कि इसके लड़का हो जाए, जैसे कि प्रॉपर्टी का कोई केस है घर के अंदर। ये भी आप तो खैर बहुत मतलब हमारा समाज थोड़ा सा समझदार हो गया है। पहले तो ये होता था कि नहीं, घर के अंदर अगर जिसका बेटा है उसकी पहुंच बहुत होगी, वो बहू बहुत मानी जाएगी क्योंकि इसने बेटा पैदा किया है, इस तरह की मेंटेलिटी होती थी। तो उस समय में क्या होता था कि दूसरी औरत की कोक बांध देते थे वो लोग, उनके यूज़ करे हुए अंडरगारमेंट्स से, उनके सलवार या पेटीकोट से, या उनके कपड़ों से, इस तरह के कपड़ों से उनकी कोख बांध दी जाती थी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल है, आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आएगी, डॉक्टर आपकी कोई दिक्कत नहीं निकाल पाएगा, लेकिन आप कंसीव नहीं कर पाएंगे। इसे कोख बांधना कहते हैं। अब इसको काटने के लिए भी ना बहुत अलग अलग तरह के
प्रयोग करने पड़ते हैं, तब जाकर ये चीज़ कट पाती है। तंत्र का लेवल कैसा है ना, उसका सॉल्यूशन उस तरह से होता है। आपको दवाइयों से राहत मिल जाएगी, आपको इंजेक्शन लेना पड़ेगा, आप ड्रिप पे जाओगे या अब आपकी चीर-फाड़ होगी। ये डिपेंड करता है उस चीज़ पर जो चीज़ आपके ऊपर की गई है या छोड़ी गई है। अगर छोटे लेवल की चीज़ें हैं तो हम इतने सारे सरल उपाय बताते रहते हैं, आए दिन वीडियोस बनाते हैं, उनसे ख़त्म हो जाता है। बट इन चीज़ों को काटने के लिए आपको भी तो नेगेटिव की साइड में जाना पड़ता होगा, लाइक मतलब तंत्र साइड में। क्यों जाना पड़ता है? सात्विक से कट हाँ, जाती है। हाँ, बिल्कुल कट जाती हैं। सात्विक हमारे ठाकुर जी ने इतनी सारी अपनी चीज़ें बना रखी हैं जिनसे ये चीज़ें कटती हैं। भोलेनाथ की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे कटती हैं। भैरव बाबा की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे कटती हैं। ओके। महाकाली, महालक्ष्मी, उनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं, बहुत सारी ऐसी क्रियाएँ हैं जिनसे कटते हैं। हनुमान जी की बहुत सारी चीज़ों से कटती हैं। मैम सीरियसली मतलब मुझे तो कुछ-कुछ चीज़ें तो बिल्कुल एकदम मेरे लिए बिल्कुल नई थी, जो मुझे पता लगी, और आई होप कि ऑडियंस के लिए भी ये सारी चीज़ें, बिकॉज़ अपना काम है कि चीज़ें आपके थ्रू या मेरे थ्रू या इस चैनल के थ्रू ऑडियंस तक जा रही है, और ऑडियंस की अगर भलाई हो जाए तो इसी में अपना बेनिफिट है, ठीक है? अब बात कर लेते हैं थोड़ी-सी रेमेडीज़ की। आजकल विश मैनिफेस्टेशन बहुत चल रही है। तो मैं आपसे पूछूँगा कुछ ऐसी रेमेडीज़ या कुछ ऐसे आप मंत्र बता के जाओ जो बहुत पावरफुल हों। अब मनी के लिए भी हो सकता है, सेल्फ अवेयरनेस के लिए भी हो सकता है, मैनिफेस्टेशन के लिए भी हो सकता है। तो प्लीज़ कुछ ऐसे मंत्र दे के जाओ हमारे यूज़र्स को। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके ऑडियंस को भी ये बात बताना चाहती हूँ। कोई देखिए, यूट्यूब के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब आप अगर खोलेंगे ना तो आपकी विशेस पूरी करने के लिए बहुत सात्विक लोग भी बैठे हैं जो बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें बताते हैं, अवेयर करते हैं, और बहुत ऐसे लोग हैं जो सिर्फ़ अपने वीडियोज़ को व्यूज़ देने के लिए या चलाने के लिए बहुत गलत चीज़ें भी बताते हैं। यहाँ थूक दीजिए, बोल दीजिए, यहाँ पेशाब कर दीजिए, बोल दीजिए, मतलब इतना गंदा। तो मैं पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, सिचुएशन कैसी भी हो, कुछ भी हो, भगवान से बड़ा कोई नहीं है। सही बात। अगर ठाकुर जी ने चाहा है ना, और आपका विश्वास ठाकुर जी पर है, तो आपकी हर विपरीत से विपरीत परिस्थिति भी आपके लिए अच्छी हो जाएगी, पक्षधर हो जाएगी, अगर आपका भरोसा, आपकी भक्ति, आपका प्रेम आपके ईश्वर पर अटूट है। और अगर ठाकुर जी स्वयं कुछ आपको ऐसा नहीं वो दे पा रहे हैं, तो वो माध्यम भी अपने आप अपना बनाकर आप तक भेज देंगे, किसी ना किसी को। जैसे कि हमारे यहाँ बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, गाय को रोटी खिलाना, कुत्ते को दूध पिलाना, ये सारी ना एक तरीके से काइंड ऑफ रेमेडीज़ ही हैं, जो आपकी नेगेटिविटी को आपसे दूर कर देता है और आपको कहीं न कहीं अंतर आत्मा से ईश्वर के साथ कनेक्ट कर देता है। अब हम इसको क्या कहते हैं, हमने अच्छे कर्म किए इसलिए हम ईश्वर के साथ कनेक्ट हो गए। डेफ़िनिटली वही है, डेफ़िनिटली वही है। क्यों? क्योंकि हमने अच्छे कर्म करे, तो ईश्वर ने हमारे को अपने पास और ज़्यादा प्रेम से बैठा लिया। बिल्कुल। ठीक? इसी प्रकार से आपके अंदर जितनी सात्विकता होगी, आपकी चीज़ें उतनी जल्दी मैनिफेस्ट होंगी। आप किस तरह की क्या इच्छा रख रहे हो, ईश्वर वो भी तो देखेंगे। बिल्कुल। उसमें किसका भला हो रहा है, किसका बुरा हो रहा है, ये भी तो ईश्वर देखेंगे। फैक्ट। अब मैं ये कह दूं, नहीं मैं तो रातों रात मेरे पास तो ये हो जाना चाहिए, चार्टेड प्लेन हो जाना चाहिए, मेरे पास तो ऐसा हो जाना चाहिए, वैसा हो जाना। ठाकुर जी कहेंगे मैंने बनाया तुझे किस लिए और तू क्या चीज़ मांग रही है? दोनों बिल्कुल पृथक-पृथक चीज़ें। अब अगर यही मैं कहूँ कि ठाकुर जी मुझे तो एक मंदिर बनाना है आपका, तो ठाकुर जी कहेंगे अच्छा ठीक है, मैं रास्ता दे रहा हूँ, चलती चल, हो जाएगा पूर्ण। आप किस तरह की चीज़ मांग रहे हो, ये भी तो डिपेंड करता है। तो जब भी हम कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने की बात करते हैं, सबसे पहली चीज़ आती है अपने को बल देना, सात्विक बल, जो हमें ईश्वर से जोड़े, जो हमें हमारे धर्म के साथ जोड़े और हमें इतना बल दे कि यूनिवर्स खुद हमारी हेल्प करने के लिए आए, हर माध्यम से। ठीक है? तो ऐसी कंडीशन में हमको हमेशा सबसे पहले जिस एलिमेंट को सबसे ज़्यादा अपनी लाइफ में लेना चाहिए, वो होता है वाटर, पानी। ओके। ठीक? पानी स्नान करते वक्त
आप अपने पानी के अंदर जैसा जो ग्रह आपकी कुंडली के अंदर आपको सपोर्ट करता है, जैसे कि अगर आपको सूर्य सपोर्ट करते हैं तो आप केसर डाल दीजिए, अगर आपको चंद्रमा सपोर्ट कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा दूध डाल दीजिए, अगर आपको मंगल सपोर्ट कर रहे हैं तो आप लाल चंदन डाल दीजिए, अगर आपको बुध सपोर्ट कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा मूंग की दाल पीस के उसका पाउडर डाल दीजिए, अगर आपको गुरु सपोर्ट कर रहे हैं तो आप हल्दी डाल दीजिए, अगर आपको शुक्र सपोर्ट कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा दही डाल के स्नान कर लीजिए, अगर आपको शनि सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल जरा सी भस्म डालकर आपको अपने स्नान करना चाहिए, अगर आपको राहु सपोर्ट कर रहा है तो आपको तिल डालकर स्नान कर लेने चाहिए, और अगर आपको केतु किसी तरीके से भी सपोर्ट कर रहा है आपकी कुंडली में, केतु बहुत जल्दी कनेक्ट करता है आपको यूनिवर्स के साथ, अध्यात्म के साथ। केतु बहुत अच्छा ग्रह है आपको एक ऐसी चीज़ों के साथ ऐसे डायरेक्शन में ले जाने का। तो केतु अगर आपको हेल्प कर रहा है इन चीज़ों के लिए तो आपको हमेशा नहाते वक्त शिव जी का स्मरण करके नहाना चाहिए। परफेक्ट, परफेक्ट। ठीक है, ये पहला स्टेप है अपने आप को जागृत करने का, अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी को लाने का। दूसरा इसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ जो होती है जिससे आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट बहुत जल्दी कर पाएंगे, वो क्या होता है, आप जब भी कोई चीज़ मैनिफेस्ट करने जाते हैं आप 3 चीज़ें हमेशा अपने सामने रखिए। पहला है मोरपंख। मोरपंख के अंदर बहुत एनर्जी होती है, अगर वो असली मोरपंख है तो उसके अंदर बहुत एनर्जी है, और वो एनर्जी आपको बहुत जल्दी कनेक्ट कर देती है यूनिवर्स के साथ। तो आप 1, 3, 5, 7, 9, 11 जैसा आपका मन हो, आप मोरपंख हमेशा अपने पास रखिए अगर आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं तो। ठीक है, दूसरी चीज़ अगेन जल। जल हमेशा होना चाहिए जब भी आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं। ओके, है ना। और तीसरी चीज़ जो आपके पास हमेशा होनी चाहिए जब आप किसी भी अपनी इच्छा को अपने परमात्मा तक पहुंचा रहे हैं या उन तक आप लेकर जाना चाह रहे हैं, तो आप वहां पर कपूर ज़रूर जलाकर रखिए। ओके। ये 3 चीज़ें अगर आपने अपनी प्रैक्टिस में शामिल कर ली तो आपकी मांगी हुई हर चीज़, चाहे आप फिर उसके बाद कोई भी स्विच वर्ड कर रहे हैं, कोई मैनिफेस्टिंग कर रहे हैं, आप कोई मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, आप किसी भी तरीके से, सोर्स कोई भी हो, आप अपने ईश्वर से अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं ना। तरीके कैसे भी हो सकते हैं, तरीका कोई भी हो सकता है। आप हाथ पे लिख रहे हो, आप किसी चीज़ को सिद्ध करके उस चीज़ को अपनी पॉकेट में रख रहे हो, वट एवर इट इज़, आपका देह क्या है, उद्देश्य क्या है, अपने ईश्वर से जुड़ना। आप ये 3 चीज़ों को प्रैक्टिस करके रखिए, आपको इसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और जब आपने अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लिया तो जो भी आपने मोरपंख अपने पास रखे ना, उनको आप अपने थर्ड आई पे ज़रूर एक बार रख लीजिए। बढ़िया मैम। और ये रेमेडीज जो आपने बताई ये तो बहुत ही मतलब बहुत ही सरल है। हर एक बंदा, मुझे लगता है कि इसको करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत सरल रेमेडीज है। बाकी मैं लास्ट में यही बोलूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका थैंक कि यू। आपने इतनी बड़ी चीज़ें इतने अच्छे से एलैबोरेट कर दी कि मुझे लगता है कि हर एक इंसान को समझ आ चुकी होगी। और इतना समय देने के लिए मैम बस बहुत बहुत एक धन्यवाद छोटी आपका। सी चीज़ मैं प्लीज़ आपको बताइए ज़रूर मैम आप। बोल के जाना चाहती जी। हूँ, और मैं बच्चों को भी बोलना हम्म। चाहती हूँ। देखिए, अगर आप सात्विक कोई चीज़ कर रहे हैं किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए, जिसमें आपने ईश्वर को अपना साक्षी बना रखा है या अपना आराध्य बना रखा है, तो वो चीज़ आपको कभी हार्म नहीं करती। लेकिन जब इंसान का बुरा वक्त होता है ना, तो वो गलत लोगों के साथ भी जुड़ जाता है और गलत चीज़ों को प्रैक्टिस भी करने लगता है, और उसको समझ नहीं आता ये इंसान की गलती नहीं है। हालात इंसान को बहुत मजबूर बना देते हैं। कोई अपनी मर्जी से चोरी नहीं करता, लेकिन उसको हालात ऐसे कर बन जाते हैं कि उसको चोरी करनी पड़ती है, बुरे कर्म करने पड़ते हैं। तो तंत्र के अंदर भी यही चीज़ है, कोई भी तंत्र के अंदर जाना नहीं चाहता, डर सबको लगता है, नेगेटिव सबको पता होता है, लेकिन जब समय विपरीत होता है ना, तो क्या इंसान ये सोचता है कि बस मेरे को ये चीज़ चाहिए। जैसे छोटे छोटे बच्चे आते हैं हमारे पास 16-17 साल के, बॉयफ्रेंड चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए, जाना नहीं चाहिए लाइफ से। 16-17 साल की उम्र में आपको अपनी पढ़ाई का ध्यान नहीं है, आपको अपनी लाइफ का ध्यान नहीं है, आपको बॉयफ्रेंड का ध्यान है। चलिए ठीक है, जो भी है आपका, लेकिन मैं उस चीज़ में ये कहूँगी कि तंत्र का सहारा मत लो। अच्छा, बच्चे लेते हैं क्या ऐसे? बहुत बहुत लेते हैं, बहुत लेते हैं। आप वशीकरण डाल के तो देखिए और फिर देखिए एक लंबी लिस्ट खुलेगी।
आप प्रैक्टिस अगर करना है, आपको अगर उपाय करना है तो सात्विक उपाय करो जो आप ईश्वर से मांगो और ईश्वर आपको देते हैं। उसमें ना आपका नुकसान होगा, ना आने वाली किसी आपकी पीढ़ी का नुकसान होगा। लेकिन गलत चीज़ों को कभी भी आप प्रैक्टिस मत करो। जैसे मैंने बोला, पीरियड्स के ब्लड से करते हैं, मांस से करते हैं, अंडों से करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत गलत चीज़ें होती हैं जिनसे प्रैक्टिस करवाई जाती है, शराब से होती है। ये चीज़ें मत करिए। और एक और चीज़ होती है इसके अंदर, लोग करते कुछ नहीं है, लेकिन ये बोलना नहीं चाहिए, बहुत गलत है, लेकिन चूँकि अवेयर करना चाहती हूँ मैं बच्चियों को, उनको समझ नहीं आता है, वो गलत हाथों में फँस जाती हैं। बहुत सारे लोग पता है क्या बोलते हैं कि आपकी योनि अशुद्ध है, इस वजह से आप जिसके साथ भी रिलेशन में जाएंगी आपका वो रिलेशन खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये मैं बोलना नहीं चाह रहा था, बट हाँ, ऐसा मैंने सुना है। और वो योनि शुद्धिकरण के लिए वो उस लड़की के अपने साथ के लोगों के साथ फिजिकल रिलेशंस बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। एक पंडित जी हैं जो ये प्रैक्टिस करते हैं, वो पता है क्या करते हैं, वो बेसिकली योनि पूजा कराते हैं हम्म और उसके बाद में वो सामने से लोगों को ऑफर करते हैं कि जो भी अब इस लड़की के साथ इन्वॉल्व होगा उसकी रातों रात किस्मत बदल जाएगी। क्या बोले मैं तो ऐसे लोगों को। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं जब ये चीज़ें सुनती हूँ ना, मैंने एस्ट्रोलॉजी का बहुत अच्छा पार्ट देखा है बेटा। मुझे ये पता है कि एस्ट्रोलॉजी अगर किसी की हेल्प करने पर आए ना, एक एस्ट्रोलॉजर अगर किसी की हेल्प करने पर आए तो उसकी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है। पर वहीं जब मैं ये देखती हूँ ना कि वही इंसान आपका रक्षक ही आपका भक्षक बन रहा है, तो वो बहुत गलत हो जाता है। तो ऐसे कभी भी किसी के उसमें मत फंसिए। कोई आपके शरीर को यूज करके कोई तंत्र नहीं कर सकता। जिसके अंदर शक्ति होगी ना, वो आपको यही कहेगा कि अब तुम जाओ, मैं और मेरा ठाकुर अपने आप देख लेंगे तुम्हारा क्या करना है। ठाकुर जी के अंदर कोई भी हो सकता है, वो माँ काली को भी बोल सकते हैं, माँ तारा को भी बोल सकते हैं, जो तंत्र की बहुत बड़ी देवी मानी जाती है माँ तारा। तो वो किन्हीं को भी बोल सकते हैं कि मैं शिव जी और मैं देख लेंगे, या हनुमान जी और मैं देख लेंगे, वॉट जो भी उनके ईश आराध्य ईश हैं वो उनका नाम ले लेंगे। पर वो आपको कभी भी ऐसी चीज़ों में सम्मिलित नहीं करेंगे। वो कभी आपसे आपकी न्यूड फोटोज नहीं मांगेंगे। राइट। वो कभी आपको अपने साथ संभोग करने के लिए नहीं कहेंगे। पाखंडियों से बचो भाइयों, बचो। तंत्र ये सब नहीं नहीं है। कहता, राइट। तंत्र ये सब नहीं कहता। तंत्र के अंदर ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं की जाती। तंत्र किसी के शरीर को स्पर्श करना बताता ही नहीं है। तंत्र ऊर्जा को एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म करना है। आप कितनी भी मीलों, कितनी भी हजारों करोड़ों मील दूर बैठकर भी तंत्र के माध्यम से अपनी ऊर्जाएं उस व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकते हो। तंत्र के अंदर तो इतनी शक्ति है। तो उसके लिए आपको उस व्यक्ति के साथ सोने की जरूरत नहीं है। और किसी भी बच्ची की ऐसे, ये बहुत गलत चीज है कि आपकी योनि ठीक नहीं है या आपको दोष लगा हुआ, ऐसा कोई दोष किसी बच्ची को नहीं होता। कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं चार्ट में जिस वजह से आपको ये दिक्कतें आती हैं। तो भाई अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, उनसे बात करिए, इनके बहुत अच्छे सात्विक उपाय हैं वो करिए। हमारे देवी देवताओं के पास हर एक चीज की चाबी और कुंजी है। समस्या है तो हमारे देवताओं के पास उनके समाधान हैं। पर ये समाधान मत करिए, अपनी लाइफ मत खराब करिए प्लीज। मैम, आपने ना सच में जाते जाते ना इतना अच्छा संदेश और इतने ही अच्छे से बता दिया ना, मुझे लगता है अब मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं इतना ही बोलूँगा, राधे राधे मैम। राधे राधे। और अगर आपको कोई भी ऐसी कोई चीज़ मैम से समस्या अपनी डिस्कस करनी है तो लिंक और डिटेल्स मैम के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जाना और मैम से आप डायरेक्ट आप बात कर सकते हो। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।